नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के महगांव ईदगाह के पास 5 दिन पहले पत्रकार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पत्रकार की हत्या गोकशी की मुखबरी करने पर हुई थी। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसे पत्रकार ने फर्जी तरीके से दिसंबर 2019 में गोकशी के मुकदमे में जेल भिजवाया था। जेल में ही उसने पत्रकार की हत्या करने की योजना बना ली थी। हालांकि नियति भी उसका साथ दिया और हफ्ते भर के भीतर वह गोकशी के आरोप से जमानत पर छूटकर अपने घर आया था। तब से वह पत्रकार की हत्या करने की फिराक में लगा रहता था। उसने कई बार हत्या की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। उस पर उसने पत्रकार से मेलजोल बनाया और घटना वाले दिन फिर किसी की गोकशी की मुखबरी करने की बात कही थी। इस पर मृतक युवक महगांव ईदगाह के पास आया। पहले से ही आरोपी सीबू उर्फ सैफुल हक घात लगाए झोपड़ियों के पीछे छुपा था। पत्रकार फराज के पहुंचते ही उसे सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद से पूरा मुफ्ती पुलिस व एसओजी टीम लगातार आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी थी। आज मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी महगांव नाला के पास है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लिया और मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में के लिए मंजरपुर लाया गया तो उसने पत्रकारों से सवाल पर खुशी जवाब देते हुए कहा कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसे पत्रकार की हत्या की योजना उसने जेल में ही बना लिया था। हमारे संवाददाता हिमांशु उपाध्याय की खास रिपोर्ट। ऐसे फर्जी लोगों को मैं सऊदी कमाता था, वैसे फर्जी लोगों को भेज देगा, जेल भेज देगा। एक गोली सिंगल। और तुम्हारे साथ कौन था? हमारे साथ कोई नहीं। तो 22 से था। और 22 से था तो खुद ही चल के आया। ऐसा मिशन था मेरे दिमाग में तो खुद ही चल के आया बाइक ले। तुमने पहले इस प्लान बनाया होगा? हाँ, मैं जेल छूटा 30 दिन में उसी दिन प्लान बना लिया। दिसंबर में 25 दिसंबर 2019 देखिए 7 अक्टूबर को हमारे यहाँ पूरा मुफ्ती में एक महगांव एरिया है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जहाँ एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि वो व्यक्ति कई बार पुलिस को भी सूचनाएं देता था और किसी लोकल मीडिया चैनल से भी वो जुड़ा हुआ था। तत्काल इसमें हम लोगों ने टीमों को गठित किया। 3 टीमें हमारी लगाई गई और इस घटना का आज हम लोगों ने सफल अनावरण किया है। इसमें जो व्यक्ति है, जो मुख्य अभियुक्त है शिबू, वो व्यक्ति को पहले भी मृतक जानते थे और एक बार उन्होंने एक सूचना दी थी पुलिस को जिसमें कि थाना पिपरी में गोकशी का मुकदमा पिछले साल दिसंबर के महीने में लिखा गया था। उसमें ये जो अभियुक्त है उसकी नामजदगी कराई गई थी। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस चीज़ से इसने रंजिश मानी और उसके बाद से ही जैसे ही वो जेल से बाहर निकला था तत्काल उसके बाद इसके दिमाग में ये चीज़ थी कि इसको हमें इनसे बदला लेना है। उसी के क्रम में इसने एक बार उस दिन ये सूचना दी इनको मृतक को कि एक्चुअली वहाँ गोकशी हो रही है और चल के उसको पकड़वाते हैं। वहाँ जाने पर इसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ये पुलिस को सूचना दे दें और पुलिस आके हमें ही गिरफ्तार कर ले। और चूँकि मौके की तलाश में ये पहले से था भी, अकेला उसने पाया उसको। उसके हाथ में एक तमंचा था 315 बोर का, उससे उसने फायर किया। सिंगल शॉट गर्दन पे लगी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आज हम लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसकी निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है और आगे इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।